महलों के पास चल रही श्री लाल कड़क्का रामलीला के 12वें दिन स्थानीय कलाकारों ने मंच पर सीताहरण, राम सुग्रीव मित्रता और बाली वध की लीला का जीवंत अभिनय कर दर्शकों को रोमांचित किया। सीताहरण की लीला देख जहां एक ओर दर्शक भाव विभोर हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर राम सुग्रीव मित्रता का प्रसंग देख वे अपने आप को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। 12वें दिन की महाआरती 25वीं एनसीसी बटालियन के कर्नल वीएस चौहान, पंजाब सिख रेजिमेंट के कमांडेंट कुलवंत सिंह, बीपी चंसौरिया, शंकर लाल सोनी, मुकेश चौबे, रघुनाथ शर्मा, श्रीमती ज्योति चौबे और सीमा अग्रवाल ने की। लीला में कलाकारों ने दिखाया कि सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत विवरण सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गया। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए लालायित था। लंकाधिपति महाराज नरेश की जय हो। बड़े दिन काटते हैं यम धर्म मेरे सहारे पर, देव दानव पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ी है, अरे खड़ी है सब संपत्तियां सारे पर। यदि गुस्सा पल भर को मेरी आंखों में छा जाए, तो यह ब्रह्मांड सारा क्रोध की अग्नि में जल जाए। मंत्री जी। हाँ महाराज। नगर की कुशलता सुनाइए। सब आपकी कृपा से सही कुशल मंगल है। मंत्री जी। हाँ महाराज। ये लंका में कैसा सो इसकी ध्वनि मुझे अनुचित लगती है। जाओ जाकर पता करो कोई अनहोनी तो नहीं। अभी पता करता हूँ महाराज। भैया अरे शूर्पणखा भैया। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए रावण ने राक्षस मारीच के साथ मिलकर स्वांग रचा और भेष बदलकर भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में माता सीता का हरण कर लिया। क्योंकि मैंने 7 दिन से भी अन्न नहीं खाया। आज मुझे बहुत भूख सता रही है, इसलिए भूखे को भोजन देना तुम्हारा धर्म बनता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, अटल सुहागन रहोगी तुम। बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। मैं कुछ कंदमूल फल देती हूँ, जिससे आप अपनी भूख मिटा लीजिए। क्यों नहीं? अरे हम तो है तेरे चंडी जो कभी भी के हम मानेंगे। हम तो है तेरे चंडी जो भी तुम्हारी बड़ी ठीक है, इसलिए हम नहीं देंगे। हम तो है तेरे चंडी जो भी कभी भी के हम डालेंगे। क्योंकि हम जाते हम कहते हैं, जाते हम कहते साथ तुझे हम देंगे। हम तो हर तेरे चंद्री को भी कभी भी के हम ना लेंगे।
सीधा रेखा लाकर के बाहर आ गई। लेकिन फिर भी कह रहा हूं सीते, अरे चलो सुंदरी साथ हमारे, तुम भी अभी नहीं जा सकती। अरे चलो सुंदरी साथ हमारे, हर लंका सी राजधानी में चलो सुंदरी। चलो सुंदरी साथ हमारे, लंका सी राजधानी में चलो। क्योंकि हर तेरे चरण की सौ दासी, तेरे चरण की सौ दासी, तुझे बनाऊं पटरानी में चलो सुंदरी। सीते, तुम्हें अब मेरे साथ लंका चलना होगा, क्योंकि अरे ना मैं योगी हूं, ना मैं योगी हूं, और ना योगी हूं। अरे हूं दुनिया का ईश, और आंख उठाकर देख ले। मैं तो हूं नहीं, हूं लंकाकारी। अरे नेत्र खोल के देख ले सीते, 20 जाता शीश। वो देश हरा रहा है, जमाने वाले रखवाले। ओ दोस्त रावण, तू क्या अगर आए तो सतवंती के सबके आगे बोल नहीं सकता, ब्रह्मा भी अगर आए तो बोल नहीं सकता। सीते हो जान, अब तो रावण के कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूं, तू रावण के पंजे में है। चल चल, तुझे कनक भिड़े की मैं ना बनाऊंगा। चल चला गगन पर हाय लक्ष्मण, हाय भैया, ये शब्द मेरी रक्षा करो दुष्ट रावण, तुझे मेरे जैसे। हाय स्वामी। लंका की ओर जाते समय माता सीता को बचाते हुए जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। इसी बीच माता सीता ने अपने आभूषण धरती की ओर फेंक दिए। नहीं बचा सकता भैया लक्ष्मण, भैया मैंने आपको गलत करके किया भैया। स्वामी, अरे कहाँ लिए जा रहा है? अरे तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अरे ये कौन है? अरे नाथंकित, जरा अपनी उम्र देख और मुझे देख और मेरी शक्ति का अनुमान कर। कहाँ तू है? कहाँ मैं हूँ? इस दुष्ट क्या करे? कहाँ मुझसे लड़ाई है? जरा सी चीटी और पर्वत पर आई है। को बताना दुष्ट राक्षस तुम्हारी सीता को हर के ले गया। ये हमारे हे दुष्ट राक्षस, मेरे स्वामी तेरी रक्षा करने सीता को
भैया लक्ष्मण स्वामी इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण सीता को खोजने लगे। इसी बीच उन्हें जटायु मिला, जिसने उन्हें लंकापति रावण के द्वारा माता सीता का हरण किए जाने की जानकारी दी। अरे भैया, अब धैर्य को धारण करें। सीता हमारी कहाँ खो गई है, सीता हमारी कहाँ खो गई है। भटकते भटकते जंगल के रास्ते, भटकते भटकते जंगल के रास्ते, कहाँ से निकल कर कहाँ खो गई है, कहाँ से निकल कर कहाँ खो गई है। अरे पेड़ पौधे जंगल घुमाओ, अरे पेड़ पौधे जंगल घुमाओ, सीता हमारी कहाँ खो गई है। माता सीता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण सबरी की कुटी के पास पहुंचते हैं, जहां सबरी लीला का मंचन होता है। अरे बेटा, क्या हुआ? भाऊ हाँ। हम नचते तुम्हें ऐसी ना हो। अरे बेटा, क्या हुआ? पूजा के लिए फूल लाए हो? फूल तो बाद में ले आओ ने। हाँ पहले तुम जो बताओ क्या वो तुम्हारी दोस्ती है कौन से? हाँ बेटा, किसे? भगवान से। कौन भगवान? भगवान से मेरी दोस्ती है। बुढ़ापे में? अरे बेटा, हाँ। वो तो बूढ़े से, जवान से, बालक से, हाँ। वृद्ध से, हाँ। सभी से दोस्ती का नाता मानते हैं। सबसे? हाँ बेटा। उनको नाम है? क्या? लमंडू लखंडू से दंडू छू मानता बेटा, है। बेटा कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है बेटा? ये तेरे से लड़का है भी अपने को नाम राम बताओ, लक्ष्मण बताओ। अरे बेटा, मुझे ले चल बेटा, मुझे ले चल बेटा, मुझे ले चल, मुझे ले चल बेटा। चलो बाबू। अरे तुम्हें लगा चलो चलो हम बताओ। ने ये गति राम ने उदारा, सबरी के में उदारा, सबरी दे राम पे आए, निके बचने सबरी हे प्रभु, तुमने आने में बहुत विलम्ब कर दिया। चलो प्रभु, कुटिया में पधारो प्रभु, कुटिया में पधारो। चलो प्रभु, चलो चलो प्रभु।
कि प्रेमी मगन मुख वचन ही न पावा। प्रेमी मगन मुख वचन ही न पावा। पुनि पुनि पैदे सैरो रोजे लगना। चले चलो ले चरण पधारे। आसरे इसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान का मिलन हुआ। राम हनुमान मिलन के बाद सभी सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, जहां राम जी सुग्रीव के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं और सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान राम सुग्रीव के साथ मिलकर बाली का वध कर देते हैं। इस प्रकार से सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस मिल जाती है। अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। अपनी पिता की आज्ञावश यह वन में आए हुए थे। यहाँ किसी राक्षस ने इनकी स्त्री का हरण कर लिया है। उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं ये यहाँ पर। आप जिस दुख से आप दुखी हैं, उस दुख से यह भी दुखी हैं। आप आपस में मित्रता कर एक दूसरे की सहायता कीजिए। मैं तो इनकी हृदय से प्रत्येक सेवा करने को तैयार हूँ। महाराज, मित्रता हृदय से क्षीर और नीर के समान होनी चाहिए। साफ कहो हनुमान, क्या कहना चाहती हो? महाराज, जो ना मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे मित्र के दर्शन तक में है पाप। इसलिए आप लोग अग्नि को साक्षी मानकर यह मित्रता कीजिए। जो 7 ताड़ के बच्चों को एक बार से डालेगा, वही बाली का वध कर पाएगा। मालूम हमें यह होता है, उस केसर मृत्यु बोलती है, अब मुझको दंड तोड़ती है। हे सुग्रीवनाथ जी, मैं आपको सायंकाल से पहले पहले तक मैं आपको रात पाठ दिलवा दूंगा। हे नाथ, आपने ऐसा क्यों किया? क्या वो मेरे मुक्के मारते रहा और आप खड़े खड़े देखते रहे? हे नाथ, आपने ऐसा क्यों किया? दोनों का बेरनी करने दो, यद्यपि यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं
बार बार धनुआ पर बाण चलाता था। तुम दोनों का मैं रूप देख इसलिए मैं धोखा खाता था। पीछे छिपकर किसने मुझे संघारा है? हाय, किस पापी की चालाकी मेरे साथ की चोट आकर लगी तीसरे के हाथ की। हे भगवान, मुझे निरपराध क्यों मारा? मैं बैरी और सुग्रीव को प्यारा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मुझे इस तरह क्यों मारा, कि मुझे इस तरह निरपराध क्यों मारा। हे बाली, वरदान जो ऐसा पाया था प्रत्यक्ष मारा जाएगा। सब मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे है स्वभाव नहीं हमारा ऐसा, इसलिए बाली मारना पड़ा छिपकर।